दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के 50 अति महत्वपूर्ण सवाल करवाने वाला हूं जो कि अब तक काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। इसी प्रकार मैं आपको कुल 10 वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं आपको कुल 500 क्वेश्चन कराऊंगा भारतीय संविधान के, और आपके एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेटली जो है भारतीय संविधान से क्वेश्चन बनता है। अगर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये जो 10 वीडियोज में आपको प्रोवाइड करूंगा इसी में से मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये 10 वीडियो जरूर से देखिएगा। हर वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इसी प्रकार मैं कुल आपको जो है 500 क्वेश्चन करवाऊंगा भारतीय संविधान के। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे आइकन दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, शासन की एकात्म पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्म पद्धति का लाभ क्या है दोस्तों? तो इसका लाभ है दृढ़ राज्य, दृढ़ राज्य। अगला सवाल है दोस्तों, राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता किसमें पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका अलिखित संविधान है? यानी निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड का। अगला सवाल है दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो जिस राज्य का या फिर जिस देश का अपना कोई भी धर्म न हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आप सभी को पता है दोस्तों कैबिनेट मिशन के कहने पर जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय क्या थी? तो ये थी दोस्तों एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत एक क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है तो वयस्क मताधिकार का, वयस्क मताधिकार का जो है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण नहीं, एक अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? आप सभी को पता है दोस्तों 26 जनवरी। आप भारतीय संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों? 4 ऑप्शन है। आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान हमारे देश में कब लागू हुआ था और कब जो है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका जो है जरूर से कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट करके बताना है। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा उसका आंसर जरूर से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपको भी अपनी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। अगला सवाल है दोस्तों, जनमत संग्रहण तथा उपक्रमण कराया जाता है। जनमत संग्रहण तथा उपक्रमण कराया जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रहण तथा उपक्रमण कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे संविधान इतिहास में 26 नवंबर 1949 का एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। तो यहां पर इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, तो अब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर एक बार फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं दोस्तों, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन दोस्तों हमारे संविधान को अंगीकार किया गया था।
अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहां पर अलग क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। और अपनाया कब गया था, यह क्वेश्चन जो है पहले आ चुका है। अगला सवाल है दोस्तों, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में जो है समाजवादी चिंतक जो है समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो अभी मैंने आपको बताया था धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि जो है यहां का कोई भी धर्म नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, किसी निश्चित धर्म का जो है भारत समर्थन नहीं करता है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया दोस्तों, एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। एक समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता के द्वारा, हमारे द्वारा दोस्तों जो है भारतीय संविधान स्वीकृत है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता किसमें निहित है दोस्तों? भारत की संप्रभुता जो है भारत की जनता में निहित है। भारत की जनता में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही है, यानी कौन सा जो है सही है? तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों यहां पर 1 और 3। यानी देखिए यहां पर जो है एक तो हो जाएगा यहां पर यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया और उसके बाद यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां पर देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति है। तो हमारे जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों उनकी प्रकृति कैसी है? तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव। आप सभी को पता है हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना यानी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारत का निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों यहां पर आपको पता है कि भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में जो है यहां पर घोषित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी। ऑप्शन नंबर सी जो है उस टाइम पर जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो संविधान में जो है संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर भी नहीं हुआ है, जो है कहीं पर भी नहीं हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया है? अभी अभी रिपीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन, संघीय का। संघीय का जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इस अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है प्रयोग नहीं किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, संविधान में सम्मिश्र यानी संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो इसका किया गया दोस्तों राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के एक परिसंघ, इसके रूप में जो है भारतीय इसको जो है संयोजित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने बार जो है संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक जो है केवल एक बार ही दोस्तों जो है संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है, केवल एक बार। अगला सवाल है दोस्तों, प्रस्तावना वह प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करती है। तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र यानी जनता का जो है जनता के लिए शासन, प्रजातंत्र। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान जो है किस में की गई है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास आता है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया दोस्तों? गुटनिरपेक्षता। गुटनिरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया।
अगला सवाल है दोस्तों, सामाजिक समता। सामाजिक समता का अर्थ है, सामाजिक समता का अर्थ है दोस्तों भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव नहीं करना, भेदभाव का अभाव। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अगला सवाल है दोस्तों, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है दोस्तों? अमेरिका यानी यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है? तो संघीय प्रणाली दोस्तों कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से जो है संघीय प्रणाली ली गई है। अगला सवाल है दोस्तों, स्थानीय सरकारें आधार हैं। स्थानीय सरकारें जो है किसका आधार है? स्थानीय सरकारें दोस्तों लोकतंत्र का आधार है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान पूछे तो दोस्तों हमारे देश यानी भारत का जो है सबसे बड़ा संविधान है विश्व में। अगला सवाल है दोस्तों, यहां पर संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब होते हैं उद्देशिका में। कहां पर होते दोस्तों? उद्देशिका में। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों? उपराज्यपाल, उपराज्यपाल। अगला सवाल है दोस्तों हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है दोस्तों? राज्यों का संघ। इंडिया क्या है दोस्तों? इंडिया यानी भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार दोस्तों यहां पर पूछिए तो जीवन का अधिकार जो है राजनीतिक अधिकार नहीं है, राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं दोस्तों ये कि एक तो शक्तियों का विभाजन और दूसरी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो ये सरकार के संघीय स्वरूप, सरकार के संघीय स्वरूप का जो है ये विशेषताएं हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ईस्वी यानी सन में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए? तो यहां पर वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे 1976 में। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संघ राज्यों की संख्या है। भारत के संघ राज्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7 है, यानी केंद्र शासित प्रदेश 7 हैं। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। तो उनके आगे क्या व्याख्या की गई है दोस्तों? कि मूल अधिकार यानी मूल अधिकार, राज्य की नीति, निदेशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है दोस्तों? चीन की क्रांति। चीन की क्रांति का प्रभाव जो है यहां पर नहीं झलकता है। चीन की क्रांति 1912 में हुई थी। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत का नाम जो है उल्लेखित है दोस्तों इंडिया, इंडिया। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उद्देशिका में किया गया था? तो कौन से दो दोस्तों? एक तो समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्षता। समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र होता क्या है? गणतंत्र क्या होता है दोस्तों? तो गणतंत्र है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी कोई जो है यहां पर एक जो होता है दोस्तों कि राजा उसका बन गया, उसका बेटा राजा बनेगा, ये जो है न हो से हम क्या कहते हैं? गणतंत्र। यानी योग्यता के आधार पर, यानी अगर आप जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं तो ही आप जो है शासन कर सकते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? यानी किस देश में जब संविधान संशोधन होता है तो उसके जो आम नागरिक होते हैं वो भाग लेते हैं? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो है जब भी संविधान संशोधन होगा तो उसके जो आम नागरिक हैं वो भी जो है भाग लेते हैं।
अगला सवाल है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि वर्ष 1940 में लाया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान वर्ष 1940। दोस्तों एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, इसका आंसर आपको जरूर से कमेंट करके बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सैनिक कार्रवाई द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है अनुनय कार्रवाई द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है बातचीत द्वारा। तो दो क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर से बताना है, एक तो भारतीय संविधान कब अपनाया गया और एक ये क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर से इनका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों इस प्लेलिस्ट में मैं आपको जो है 10 वीडियोस दूंगा, जो है आपको 10 वीडियोस मिलेंगे जिसमें मैं आपको टॉप जो है 500 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिनमें से ही आपके जो है एग्जाम में अगर संविधान से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे बहुत ही ईजी, लेकिन कई क्वेश्चन आपको नए भी जरूर से दिखे होंगे। तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको पता है कि संविधान में यहाँ पर जो है संविधान से कई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसके लिए बुक भी ले सकते हैं। उस बुक का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो बुक भी आप ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप क्विक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो बुक भी आप ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।